हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.3 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल्स का लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है और इसको ग्राफ में शो करना है। तो इसके लिए किसी ग्राफ में शो करने के लिए हमें 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। तो 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होगी। हम पहले 2 पॉइंट्स निकालेंगे। वो हम कैसे निकालेंगे ये देखिए। इसमें हम x और y ये लिख लेंगे। अब एक बार हम x की वैल्यू कुछ ले लेंगे और उससे y की वैल्यू आएगी। हम ये वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। सपोज़ x इक्वल टू हमने 0 ले लिया, तो जब x इक्वल टू 0 है तो लेट x इक्वल टू 0, तो y हो जाएगा आपका 0 प्लस y इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू 4 आ गया। तो इस एक आपका कोऑर्डिनेट आ गया 0 4। दूसरा ऐसे ही हम मिनिमम 2 पॉइंट्स तो हमें चाहिए ही होते हैं। हम 3 भी ले सकते हैं। तो अब हमने दूसरे केस में y इक्वल टू 0 मान लीजिए। आप x को भी मान सकते हैं, y को भी मान सकते हैं। तो एक हमारा पॉइंट आ गया 0 4 और दूसरा अब हमने y इक्वल टू 0 माना है। तो जब y इक्वल टू 0 माना है तो उस टाइम में x क्या हो जाएगा 0 4। y इक्वल टू 0 माना है तो x प्लस 0 इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो दूसरा जो हमारा पॉइंट आ गया वो आ गया 4 0, x कोऑर्डिनेट 4 और y 0। तो इन्हीं 2 पॉइंट्स से भी हम ग्राफ शो कर सकते हैं और एक पॉइंट और चाहें तो और निकाल सकते हैं। x इक्वल टू 1 मान लीजिए। जब x इक्वल टू 1 मानेंगे तो 1 प्लस y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। तो ये आ गया, थर्ड पॉइंट आ गया 1 3। अब इन्हें देखिए इसमें कैसे प्लॉट करना है। ये पॉइंट, ये ओरिजिन है, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। तो x कोऑर्डिनेट को इधर लेते हैं और y पहला वाला जो है x होता है और दूसरा y होता है। तो इसमें हम इक्वल डिस्टेंस ग्राफ पेपर पर करेंगे तो उसमें ऑलरेडी बने होते हैं, मार्क करे हुए होते हैं इक्वल डिस्टेंस पर लाइंस, लेकिन यहाँ पर हम ऐसे पॉइंट लेंगे। तो ये 1 2 3 4 ऐसे आप नंबर्स मार्क कर लीजिए। 5 ऐसे ही इस साइड भी 1 2 3 4 5, जितनी आपको रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। इस साइड नेगेटिव होते हैं -1 -2 -3, ऐसे ही आगे आपको जितनी ज़रूरत हो इसे बढ़ा सकते हैं। और इस साइड नीचे की तरफ भी -1 -2 -3 ऐसे होता है। अब इसे कैसे इसमें प्लॉट करना है। पहला है हमारा 0 4, तो 0 4 कहाँ पर आएगा, पहला वाला x कोऑर्डिनेट x लाइन में होता है। तो 0 ये है और 4 y कोऑर्डिनेट 4 है, तो y कोऑर्डिनेट 4 कहाँ आ जाएगा 1 2 3 4 यहाँ पर। तो ये एक पॉइंट हमारा 0 4 ये हो गया। ऐसे ही दूसरा पॉइंट लेना है हमें 4 0, मतलब x 4 है, x कोऑर्डिनेट 4 है और y 0 है। तो x एक्सिस पर 4 ये आ गया और y 0 है, तो y 0 इधर ही पर आएगा। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया 4 0। अब थर्ड पॉइंट हमने एक और निकाला है, वैसे हमें ज़रूरत नहीं है इसकी, लेकिन निकाला हुआ है। हम इसे भी प्लॉट करते हैं। 1 3 है, मतलब x कोऑर्डिनेट 1 है और y 3 है। तो x कोऑर्डिनेट 1 मतलब ये और y 3 है, तो वो कहाँ आ जाएगा, वो इधर आ जाएगा। ये आपका हो जाएगा 1 3। तो अब जब जहाँ पर ये पॉइंट्स आ रहे हैं इनसे एक आप लाइन ड्रॉ कर देंगे स्केल से, तो वो लाइन एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। ऐसे मैं स्केल से नहीं कर रही हूँ, ऐसे ही कर रही हूँ, आप स्केल से इसे ड्रॉ कर लेंगे। तो ऐसे हमें इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। ऐसे ही हमें सेकंड पार्ट करना है। अब सेकंड पार्ट देखिए, बहुत आसान है ये भी। शायद फर्स्ट से क्लियर हो गया होगा, तो सेकंड आप खुद भी कर लेंगे। x माइनस वाई इक्वल टू 2 है, इसको हमें इस ग्राफ में दिखाना है। तो हम इसको हमें ग्राफ में दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें भी सेम चीज़ करेंगे। पहले हम x और y के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे, पॉइंट्स निकाल लेंगे। 2 निकालते हैं हम, क्योंकि 2 से ही हमारा हो जाता है काम। तो ये x ये y। अब व्हेन x इक्वल टू आपने 0 ले लिया, तो उस टाइम में y क्या हो जाएगा 0 माइनस वाई इक्वल टू 2, तो y माइनस वाई इक्वल टू 2, y इक्वल टू -2, तो ये आ जाएगा -2। अब दूसरे केस में आप x को y को भी कुछ मान सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम x को ही लें। तो अब दूसरे केस में आप y को 0 मान लीजिए। 0 हम इसलिए माने, 0 मानने में हमें सॉल्व करने में इजी पड़ रहा है। अदरवाइज़ हम ऐसा कंपलसरी नहीं है कि 0 लेना ही है, हम कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो जब आप y 0 ले रहे हैं जिस समय, तो x माइनस वाई 0 हो गया इक्वल टू 2।
मतलब x इक्वल टू 2 आ गया। तो यहाँ पर 2 0 एक पॉइंट ये हो गया और ऊपर वाले से इधर आपका 0 -2 एक पॉइंट ये है। अब इन 2 ही पॉइंट से हम यहाँ पर ग्राफ में इसको शो करते हैं। तो 0 ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, इस साइड x डैश ये और ये y डैश। अब देखिए अभी हमारा यहाँ नेगेटिव आया हुआ है ना, 0 -2 y कोऑर्डिनेट -2 है, तो हमें इसमें मतलब ये नेगेटिव वाले भी ज़रूरत पड़ेंगी। तो यहाँ पर हमने मार्क किया -1 -2 -3 ऐसे, और इस साइड आ जाएगा 1 2 3 4, यहाँ पर भी -1 -2, x कोऑर्डिनेट माइनस में होगा तो ये वाली लाइन में आएगा -3, यहाँ 1 2 3 4 5। तो अब यहाँ पर जो हमारा पहला पॉइंट है वो है 0 -2, मतलब x एक्सिस में 0 और y एक्सिस की तरफ -2, तो ये आ जाएगा 0 -2 ये वाला पॉइंट, इसको हम लिख देंगे 0 -2। और दूसरा पॉइंट है हमारा 2 0, मतलब x कोऑर्डिनेट 2 है और y 0 है, तो ये आ गया दूसरा 2 0 पॉइंट ये है। इन दोनों को ज्वाइन करते हुए ऐसे एक लाइन स्ट्रेट लाइन खींच देंगे, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। और ये एक स्ट्रेट लाइन है जो इसकी इक्वेशन यहाँ पर ये है x - y = 2, जो दी हुई इक्वेशन है उसे हम लिख देंगे। तो सेकंड पार्ट भी फिनिश हो गया है। अब थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट में हमारा y = 3x, तो इसके लिए भी आप इनकी वैल्यूज़ निकाल लीजिए x और y की। ये x है, y है। x इक्वल टू आप मान लीजिए 2 मानते हैं अगर, तो अगर आप x 2 मानते हैं तो y क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा 3 × 2 मतलब 6। तो एक पॉइंट हमारा 2 6 आ गया। अब दूसरा वैन x इक्वल टू 1 मान लीजिए तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 3 × 1 3, तो x इक्वल टू 1 तो y 3 आ जाएगा। तो दूसरा जो हमारा पॉइंट आ गया वो 1 3 आ गया। अब इसे देखिए यहाँ पर ऐसे ही, ये x एक्सिस है, ये नेगेटिव मार्किंग होगी यहाँ x डैश, ये y डैश और ये y 1 2 3 4 ऐसे इस साइड आ जाएंगे 1 2 3 4 5। अब ये 6 तक है, y कोऑर्डिनेट 6 तक जा रहा है, तो मुझे ये थोड़ा ऊपर तक यहाँ तक लेना पड़ रहा है 6 तक। और नेगेटिव वाले हैं नहीं इसमें, कोई भी हमने जो माने हैं ये नेगेटिव नंबर्स नहीं आ रहे इसमें, तो इनमें मैं नहीं लिख रही हूँ अभी। अब देखिए 2 6 कहाँ पर आएगा, 2x x एक्सिस पर 2 और y पर 6 कहाँ पर आएगा 2, और यहाँ पर 6 ये है, ये पॉइंट हो गया आपका 2 6। दूसरा आपने लिया है 1 3, तो 1 x कोऑर्डिनेट 1 है और y 3 है, वो कहाँ पर आएगा आपका, वो आएगा इधर 1 और 3। इस लाइन को ऐसे ज्वाइन कर दीजिए और इसे आप आगे को भी मतलब स्केल से बढ़ा सकते हैं कि ये कहाँ टच होता हुआ जा रहा है, उससे दूसरे और भी पॉइंट्स जो इस लाइन में लाई करते हैं वो पता लग जाएगा। अब इसका लास्ट है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है 3 = 2x + y। इसमें भी ऐसे ही करना है हमें, x और y। सपोज x इक्वल टू आपने ले लिया 0, तो जब x 0 लिया हुआ है तो 3 = 2 × 0 + y, ये 0 हो गया तो y इक्वल टू आ गया 3। अब दूसरे केस में आप y = 0 लेंगे तो फ्रैक्शन में आ जा रहा है। देखिए फ्रैक्शन में भी ला सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि अगर फ्रैक्शन में आ गया तो आंसर गलत आएगा, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि फ्रैक्शन में ना आके कोई होल नंबर इंटीजर कोई भी आ जाए। तो यहाँ पर अब दूसरे केस में x इक्वल टू हमने ले लिया है, x इक्वल टू 1 ले लेती हूँ। तो वैन x इक्वल टू 1 तो 3 = 2 × 1 + y, तो 3 माइनस ये इस साइड आ जाएगा -2 = y, y इक्वल टू 1 आ गया। तो वैन x इक्वल टू 1 देन y इज ऑल्सो इक्वल टू 1। अब इसे प्लॉट करते हैं यहाँ पर ग्राफ में जी, ये x
वाई डैश और इस साइड ये एक्स डैश। 1 2 3 4 5 ऐसे यहाँ पर 1 2 3 4 5। पहला पॉइंट है हमारा 0 और 3, एक पॉइंट हो गया 0 3 और दूसरा पॉइंट है हमारा 1 1। तो इसे 0 3 कहाँ पर आएगा, एक्स एक्सिस में 0 और वाई एक्सिस में 3, तो ये आ गया एक पॉइंट 0 3। और दूसरा पॉइंट है हमारा 1 1, तो वो आ जाएगा इधर 1 1। इस पॉइंट को, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए ऐसे स्केल से, और इस लाइन को आप आगे भी बढ़ा देंगे ऐसे। तो ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी यहाँ पर 3 = 2x + y। बस हमें ऐसे ही इसको ग्राफ में दिखाना था। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में है गिव द इक्वेशंस ऑफ 2 लाइन्स पासिंग थ्रू, पॉइंट दिया हुआ है एक 2 14। इस 2 14 इस पॉइंट से पास होने वाली 2 लाइन्स के इक्वेशन बताने हैं। और उसके बाद दूसरा पार्ट है इसी का, हाउ मैनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। मतलब इससे 2 लाइन्स, तो हमें 2 लाइन्स के इक्वेशन तो बनाकर दिखाना है और बताना है कि कितनी लाइन्स हम इससे और बना सकते हैं, कितने इक्वेशन और बन सकते हैं और क्यों। तो अब देखिए, ये जो ये वाला एक्स कोऑर्डिनेट होता है और ये वाई होता है, पहला वाला एक्स दूसरा वाई। तो इससे हमारी इक्वेशन बनेगी वो हम एक ये भी बना सकते हैं, एक्स + वाई = एक्स की वैल्यू देख लीजिए 2 + वाई की वैल्यू 14, मतलब इक्वेशन बन गई एक्स + वाई = 16। तो एक इक्वेशन हमारी ये आ गई, एक आंसर ये। दूसरा आपको, अब आप दूसरी बना लीजिए 2x + वाई = कर लीजिए। तो 2x मतलब हो गया 2 × 2 + वाई की वैल्यू कितनी है 14। हम क्या कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा, 2x + वाई = इसमें x और y की ये जो वैल्यूज़ दी हुई हैं ये वैल्यूज़ रख रहे हैं। x = 2 है और y = 14 है। तो ये हमारा 4 + 14 ये 16। तो हमारी जो दूसरी इक्वेशन आ गई वो आ गई 2x + y = 16। 2 ही इक्वेशन हमें बतानी थी, तो 2 इक्वेशंस हमारी ये आ गई। और अब हमसे दूसरा क्वेश्चन पूछा है हाउ मैनी मोर सच लाइन्स आर देयर। इसमें मतलब हम और कितनी इक्वेशंस बना, ये लाइन की इक्वेशन है तो और कितनी लाइंस जो है यहाँ पर बन सकती हैं। तो यहाँ पर इनफाइनाइट लाइंस हम बना सकते हैं, क्योंकि किसी एक पॉइंट से कितनी भी, ये एक अगर पॉइंट है तो इससे, और इसका जो हुआ एक कारण पूछा है कि क्यों, तो कोई एक पॉइंट से हम कितनी भी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। इस पॉइंट से पास होने वाली बहुत सारी लाइंस होते हैं, इसलिए इनफाइनाइट लाइंस हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ़ द पॉइंट 3 4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y = ax + 7 फाइंड द वैल्यू ऑफ a। 3 4 ये एक पॉइंट दिया हुआ है और जो इक्वेशन दिया है ग्राफ का वो है 3y = ax + 7। 3y = ax + 7 ये इक्वेशन है और हमें बोला हुआ है कि ये 3 4 पॉइंट जो है इस लाइन से, इस ग्राफ से पास होता है। तो इसका मतलब अगर हम इसमें ये वैल्यूज़ x और y की वैल्यूज़, ये x हो गया पहला वाला, दूसरा y हो गया, इनको इसमें पुट करते हैं तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ रख देंगे, पुटिंग द वैल्यूज़ of x and y in the given equation। 3 × y कितना है हमारा 4 = 9 × x3 है और प्लस 7, सॉरी 9 नहीं, ये a है, ax + 7 है इक्वेशन। तो हम यहाँ पर ये 9 नहीं a है, तो a × 3 + 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया आपका 12 = 3a + 7। इसको सॉल्व कर लीजिए, 7 को इस साइड ले आइए या 3a को लेफ़्ट साइड ले आएंगे तो -3a = 7 - 12। ये आपका आ गया कितना, 7 में से 12 5 आ गया माइनस का।
ए इक्वल टू -5/-3, माइनस कैंसिल हो गया तो 5/3 ये पॉइंट आ गया। ये ए की वैल्यू आ गई, ए इक्वल टू 5/3। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश होता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है अ टैक्सी फेयर इन द सिटी। क्वेश्चन नंबर 4, एक सेकेंड। अ टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज। For the first kilometer the fare is 8 rupees and for the subsequent distance it is 5 rupees per kilometer। पहले 1 घंटे के लिए जो फेयर है, नहीं पहले 1 किलोमीटर के लिए, सॉरी, फर्स्ट 1 किलोमीटर के लिए जो फेयर है वो है आपका 8 रुपीज़, और उसके बाद फिर दूसरे जो किलोमीटर्स उनके लिए 5 रुपीज़ ये फेयर दिया हुआ है। तो अब आपको क्या करना है, टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर। जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू x किलोमीटर, ये हमें दिया हुआ है। एंड द टोटल फेयर इज, और टोटल फेयर ये दिया हुआ है y रुपीज़। राइट द लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। तो इससे पहले हमें लीनियर इक्वेशन बनानी है। अब देखिए आप, पहले ये टोटल जो डिस्टेंस कवर की गई है वो x किलोमीटर है, और पहले 1 किलोमीटर के लिए जो प्राइस है वो कितने हैं, 8 रुपीज़ है। उसका पहले 1 किलोमीटर का फेयर 8 रुपीज़ है। तो रिमेनिंग किलोमीटर्स कितने बच गए, रिमेनिंग डिस्टेंस जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड ये है, रिमेनिंग डिस्टेंस एक्सेप्ट वन किलोमीटर, तो ये आपकी हो जाएगी x माइनस 1। क्योंकि ये हमने जो 1 किलोमीटर की डिस्टेंस अलग क्यों कर दी, क्योंकि हमें 1 किलोमीटर का जो फेयर है वो ₹8 पे करना है, और जो बचा हुआ जितने किलोमीटर्स हैं उनका 5 रुपीज़ करना है। तो अब इसके अकॉर्डिंग देखो, पहले किलोमीटर के लिए 1 किलोमीटर के लिए फेयर हो गया 8 रुपीज़, तो 8 रुपीज़ ये प्लस आपका जो ये x माइनस 1 किलोमीटर है, इसके लिए फेयर कितना देना है, x माइनस 1 इंटू 5 होगा, ये इक्वल टू टोटल फेयर जो है वो y है। ये अभी समझ नहीं आया होगा तो आप ये देखिए, सबसे ये क्या किया हमने, सबसे पहले जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड है वो x किलोमीटर हमें दी हुई है। तो क्योंकि हमारा 1 किलोमीटर का फेयर 8 रुपीज़ है और बाकी जो बची हुई डिस्टेंस है उसका फेयर 5 रुपये पर किलोमीटर के रेट से हमें पे करना है, तो इसलिए हमने क्या किया, जो टोटल डिस्टेंस कवर की थी उसमें से 1 किलोमीटर के रेट अलग लगेंगे, इसलिए हमने 1 किलोमीटर अलग कर दिया। तो जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो कितनी हो गई, x माइनस 1 हो गई। अब जो 1 किलोमीटर का फेयर 8 रुपीज़ अलग लिख दिया, प्लस जो x माइनस 1 किलोमीटर का फेयर है वो 5 रुपये पर किलोमीटर के रेट से है। तो x माइनस 1 का कितना हो जाएगा, x माइनस 1 इंटू 5 हो जाएगा। 1 किलोमीटर का जब 5 रुपीज़ है तो x माइनस 1 किलोमीटर्स का x माइनस 1 इंटू 5 हो जाएगा, और ये जो टोटल फेयर है ये y के इक्वल है, ये हमें दिया हुआ है। अब इस इक्वेशन इसको सॉल्व करके इक्वेशन की फॉर्म में बना लेते हैं। तो 8 प्लस 5 से अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5x माइनस 5 इक्वल टू y। अब इक्वेशन में क्या होता है, पहले x वाला टर्म होता है तो 5x, फिर y होता है तो माइनस y इक्वल टू ये माइनस इन दो, इसको 8 में से 5 माइनस किया तो प्लस का आया, प्लस 3 इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन बन गई। इसको हम ये भी कर सकते हैं 5x माइनस वाई इक्वल टू -3, ऐसे भी बना सकते हैं। अब इससे ग्राफ हमें बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए आप क्या करेंगे, वही जैसे आपने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, x और y की वैल्यूज़ निकालेंगे। x की वैल्यूज़ कुछ मान लेंगे और उससे y की मानेंगे तो हमारे पॉइंट्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर x और ये y, और जो इक्वेशन है वो है हमारी 5x माइनस वाई इक्वल टू -3। तो यहाँ पर x की वैल्यू आप पुट कर लीजिए, लेट x इक्वल टू 0। तो जब आपने x 0 माना है तो उस टाइम पर y कितना हो जाएगा, 5 माइनस 0 माइनस वाई इक्वल टू -3। तो माइनस वाई इक्वल टू -3, y इक्वल टू 3, तो y
3 आ जाएगा। तो एक पॉइंट हमारा 0 और 3 आ गया। अब दूसरा कुछ और वैल्यू मान लीजिए। अब की बार आप y भी मान सकते हैं या फिर x की ही मान लीजिए कोई और वैल्यू। तो x इक्वल टू आप 1 मान लीजिए। तो x इक्वल टू 1 मानते हैं तो उस केस में क्या हो जाएगा, 5 × 1 माइनस वाई इक्वल टू -3। तो माइनस वाई इक्वल टू -3 और ये 5 यहाँ इस साइड आ जाएगा तो -5, ये हो गया -8। तो y इक्वल टू 8 आ गया। तो दूसरा जो पॉइंट आ गया वो 1 और 8 आ गया। तो अब इससे हमें ग्राफ में शो करना है। तो ऐसे आप ग्राफ बनाएंगे। इसमें ये 0 सेम ऐसे ही जैसे क्वेश्चन 1 में किया था, 1 2 3 4 5। अब देखिए ये सेकंड वाला जो हमने 1 और 8 पॉइंट बनाया तो इसमें y कोऑर्डिनेट इसका 8 आया है। तो हमें y में 8 तक मतलब बड़ा डिजिट आ गया है तो हमें थोड़ा लंबा ये ऊपर तक 8 तक लिखना पड़ेगा। 6 7 ऐसे इस साइड तो ठीक है। यहाँ माइनस के आ जाएंगे, -1 -2 -3। अब ऐसे ही यहाँ पर -1 -2 और यहाँ आ जाएंगे 1 2 3 4। हमें एटलीस्ट 8 तक तो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि 8 इसमें प्लॉट करना है हमें। 5 6 ऐसी 7 और ये 8 आ गया। तो अब पहला पॉइंट है हमारा 0 3 मतलब x एक्सिस में 0 और y एक्सिस में, ये मैंने यहाँ पर गलत बना दिया है, 1 सेकेंड। 0 तो ये यहीं पर आएगा 0 और यहाँ 1 से शुरू होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे। तो पहला पॉइंट है हमारा 0 3। तो x एक्सिस में 0 और y एक्सिस में 3, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0 3। अब दूसरा है 1 8 मतलब x एक्सिस में 1 और y में 8, तो वो कहाँ पर आएगा, ये 1 है और y एक्सिस का 8 ये आ जाएगा। ये पॉइंट है हमारा 1 8। इस लाइन को ऐसे ज्वाइन कर दीजिए, ये हमारा इस इक्वेशन की लाइन हो जाएगी। यहाँ पर इस लाइन के साथ ये इक्वेशन लिख दीजिए, 5x - y इक्वल टू 8, 5x - y इक्वल टू -3। क्वेश्चन नंबर 4 फिनिश हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 से नेक्स्ट वीडियो में आप